इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही भाड़े के हथियारों से कराई है, यह खुल चुका है। दो राज्यों की पुलिस और मीडिया विगत 16 दिनों से या कहे उससे ज़्यादा से शिलांग से लेकर इंदौर तक चक्कर काट रही थी और 16 दिन बाद सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मकसद कुछ भी हो, लेकिन इस पूरी घटना से या कहे इस तरह की घटना से जहां प्रेम प्रसंग में जबरदस्ती विवाह, लड़का लड़की का आपसी समन्वय न होना, ऐसे तमाम बातों के बाद भी परिवारों का विवाह करा देना, ऐसी गंभीर घटनाओं को अंजाम देता है। अब तो सभ्य समाज कहने में भी हंसी आती है। पश्चिमी विकास की होड़ में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को तार तार होते देखा है। विगत कई महीनों से खबरें सुनने को मिल रही है कि दामाद का सास से अफेयर हो गया, चाची मामी का भतीजे भांजे से अफेयर हो गया, देवर का भाभी के साथ संबंध हो गया, 50 साल की महिला पुरुष का 25 साल के लड़के लड़की के साथ प्रेम हो गया। आज समाज में लोग इस गंभीर और चिंताजनक विषय को हंसी ठिठोली करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसा लगता है यह समाज की मौन सहमति है। भारतीय संस्कृति में संबंधों की अपनी गरिमा है, मान है, सम्मान है। उस संबंधों को पूजा जाता है। हमारे इस हिंदू परंपरा में हर एक संबंध का एक नाम है। केवल अंकल आंटी से नहीं काम चलता है। आज भी देश में कई परिवारों में संबंधों का बहुत सम्मान होते देखा है और मिलता भी है। हाँ, यह बात ठीक है कि 100 करोड़ की जनसंख्या में यह संख्या कम जरूर है। यह हिंदुओं के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। पर पैसे की विलासिता की अंधी दौड़ में परिस्थितियों ऐसा बना दी गई कि पुरुष महिला एक सा है, ऐसा एक फ्रॉड नैरेटिव गढ़ा गया। ईश्वर ने दो अलग अलग रचना है जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। न ही पुरुष साड़ी या फ्रॉक पहनकर महिला हो सकता है, न ही महिला जीन्स टी शर्ट या पैंट शर्ट पहनकर पुरुष हो सकती है। पर हाँ, हंसी का पात्र जरूर हो सकता है। ऐसे वक्तव्य और बयानों से केवल फेमिनिस्ट जा सकती हैं, उनका ईगो हर्ट हो सकता है, पर पुरुष मौन रहेगा। वो अभी घर संभालने, EMI और अन्य प्रकार के बिल भरने और संडे को परिवार को मॉल में घुमाने में व्यस्त है। उसे बहुत संस्कारों और परंपराओं की चिंता नहीं है। पर जिसको घर में चिंता के लिए जिम्मेदारी दे रखा है, वो क्लब और पार्टियां में उसकी धज्जियां उड़ा रही है। यह सुनकर उन्हें अपना संवैधानिक अधिकार याद आ सकता है, पर अपने कर्तव्य तब भी याद नहीं आएगा। वैसे संविधान का जिक्र आज केवल अधिकारों के लिए ही किया जाता है, पर उसी संविधान में कर्तव्य बोध भी है, पर लोग उसको भूल गए। भारतीय परंपरा कर्तव्यों के नींव पर टिकी है, न कि अधिकारों के। हाँ, पश्चिम सभ्यता की नींव जरूर अधिकार है। भारतीय संस्कार और संस्कृति का नुकसान जितना कम्युनिस्ट और पश्चिमी सभ्यता ने किया, उसे कहीं ज्यादा नुकसान बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स ने किया। विवाह की परिभाषा को बाजारू बना दिया। कोई किसी से कई बार विवाह कर रहा है। शिक्षक और विद्यार्थी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। हिंदू संस्कृति में शिक्षक ईश्वर के समान माना गया है। सोनम न तो पहली घटना है, न ही लगता है कोई आखिरी घटना है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहां लड़की या तो पति की हत्या कर रही है, या हत्या करवा रही है, या आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। इसलिए अपने बेटों के विवाह करने से पहले 10 बार लड़की का बैकग्राउंड जांचिए, अन्यथा आपके बेटे के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। और बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए। यदि उसका किसी से प्रेम है तो उस प्रेम विवाह में तब्दील कराने का प्रयास कीजिए। जबरदस्ती के विवाह में किसी के बेटे और बेटी की बलि नहीं दीजिए, और या कहे मत लीजिए। नमस्कार।